हेलो वन वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है अमेंडमेंट और उनके टाइप्स। ठीक है, अमेंडमेंट तो हम पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन देखिए तीन टाइप के अमेंडमेंट हमारे होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं देखिए वो क्या है तीन टाइप के अमेंडमेंट। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके से जो है वो यहाँ पर लिखा देखिए तीन तरीके से अमेंडमेंट। देखिए तीन तरीके की मेजोरिटी के बारे में बात की गई है। तीन तरीके की मेजोरिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तीन तरीके की मेजोरिटी। अब देखिए उसमें क्या है, सबसे पहला सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, और एक है हमारे पास थर्ड वन है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पर देखिए स्टेट लेजिस्लेचर की भी हमें सहमति चाहिए होती है। देखते जानते हैं इनको डिटेल में जरा क्या है। देखिए सिंपल मेजोरिटी में देखिए सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है। इसमें क्या होता है देखिए पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट आज सपोज मान लीजिए पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ 543 है लोकसभा की, मान लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट आज हमारे पास कितने हैं, 200 लोग यहाँ हमारे लोकसभा में प्रेजेंट हैं। तो इसका वन हाफ जो होगा ना, 50% जो होगा 200 का, तो 100 लोग। तो 100 लोगों की क्या, अगर मान लीजिए इसमें सहमति मिल गई हमको किसी भी बिल को लेके, तो हमारा बिल क्या है, पास मान लिया जाएगा। ठीक है, उस हाउस से। आगे बात समझ में आपको। तो ये सिंपल मेजोरिटी, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, जिसमें 50% लोगों की क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है, कॉन्सेंट चाहिए होता है। अब देखिए किस तरीके के बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया स्टेट्स बनाना हो, स्टैब्लिशमेंट और एडमिशन, कोई नए स्टेट को शामिल करना हो। ठीक है, इस तरीके के अमेंडमेंट हो। ठीक, अगर फॉर्मेशन और न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाना हो, ठीक है, उसके एरिया में चेंज करना हो, किसी स्टेट के बाउंड्री में चेंज करना हो, किसी स्टेट की नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर स्टेट के अगर नेम को चेंज करना हो, तो इस तरीके के बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। ठीक है, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है हमारी, ठीक है, सेकंड हाउस जो होता है स्टेट्स में, ठीक है, अगर उसको एबॉलिश करना हो, अगर बनाना हो, न्यूली बनाना हो, तो वो भी सब सिंपल मेजोरिटी से, वो बिल जो है आपके सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इससे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीके से अमेंड किया जाता है। ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में लिखा है, तो आर्टिकल 368 के अंडर में ये और ये आते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो ये सेकंड एंड थर्ड जो है अपने, वो आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं, आर्टिकल 368। ठीक है, इसके लिए ये सिंपल मेजोरिटी है। तो देखिए स्पेशल मेजोरिटी में क्या, देखिए स्पेशल मेजोरिटी जान लीजिए कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी देखिए दो चीज चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए। सबसे पहले देखिए मान लीजिए अगर हाउस में, पहले तो ये चाहिए, देखिए मान लीजिए हाउस में 543, अगर मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ है अपने हाउस की, मान लीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543। ठीक है, 543 जो है अपनी टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप है। तो सबसे फर्स्ट चाहिए इसमें 543 का, देखिए हाफ कर लीजिए आप। ठीक है, तो इतने मेंबर पहले ये चाहिए, पहले ये वाली मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। पहला केस ये फुलफिल होना चाहिए कि 543 का आप निकाल लीजिए, हाफ निकाल लीजिए, तो पहले तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। 543 का तो इतने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। सेकंड कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए हाउस में देखिए हमने किसी बिल पे वोटिंग चाह रहे हैं, तो अगर हाउस में देखिए 250 लोग प्रेजेंट हैं, आज 250 लोग ही प्रेजेंट हैं, 50 लोग प्रेजेंट है, तो इनका टू थर्ड भी जो है वो हमको टू थर्ड जो है ना, जितने लोग निकल कर आएंगे, टू थर्ड 250 का। ठीक है, 250 का अगर टू थर्ड निकाल लेंगे, तो टू थर्ड जितने भी निकल के आएंगे, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने कहा कि टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसका हाफ, जितने मेंबरशिप आएंगे उनका सपोर्ट चाहिए। और साथ ही साथ जितने प्रेजेंट हैं आज आज के दिन जो प्रेजेंट हैं वोटिंग के टाइम पे, ठीक है, तो इनका अगर टू थर्ड निकाल लें, ठीक है, टू थर्ड निकाल लें, तो जितने मेंबर आएंगे उनका भी सपोर्ट चाहिए आपको। तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास तरीके के बिल्स में आते हैं। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना होगा, तो देखिए कैसे है, देखिए फंडामेंटल राइट को अगर हमने अमेंड करना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अमेंड करना हो, तो इस तरीके के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, वो आर्टिकल 368 के अंडर में आपको स्पेशल मेजोरिटी ये आपको बता दी गई, ये फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है अपने पास स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड टाइप की जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी में जो केस है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ पार कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। देखिए कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। अब देखिए क्या है इसमें कंडीशन, देखिए जो भी बिल देखिए फेडरल स्ट्रक्चर को अगर हमारे चेंज कर देंगे, पॉलिटी के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। देखिए ध्यान रखिए, कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए 50%, जैसे मान लीजिए अगर 28 स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, तो इनका हाफ कितना होता है, 14 स्टेट्स का जो है आपको
कॉन्सेंट चाहिए होगा। अगर आप फेडरल प्रोविजन को अगर आप अमेंड करते हैं तो 14 स्टेट का समर्थन चाहिए होगा, ठीक है? किस कैसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ। सिंपल मेजॉरिटी आपको बता चुका हूँ पहले केस में कैसी होती है, देखिए। अब देखिए किस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो अमेंड होते हैं इस केस में। अगर आपको इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट चेंज करना हो, प्रेसिडेंट का जो तरीका है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका अगर हमें चेंज करना है, वो इस कंडीशन में आएगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई चेंज करना हो, उनके प्रोविजन में कोई चेंज करना हो, तो यहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी, साथ ही साथ कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। 50% जो आपके स्टेट्स हैं उनका कंसेंट चाहिए। कम से कम 15 का चाहिए। अगर 15 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस पूरा हो जाएगा हमारा कंडीशन। ठीक है, अगर 7 शेड्यूल में अगर हमको कोई चेंज करना है तो वहाँ भी जो है आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए। तो यहाँ पर है आपने 3 टाइप की मेजोरिटी हमने आज डिस्कस करी, ठीक है? नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।